हिंद महासागर में चीन की मछली पकड़ने वाली नाव डूब गई है। इस नाव पर सवार चालक दल के सभी 39 सदस्य लापता हो गए हैं। आपको बता दें कि चालक दल में चीन के 17, इंडोनेशिया के 17 और फिलीपींस के 5 लोग भी शामिल हैं। अभी तक एक भी लापता शख्स के बारे में कोई भी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है और न ही नाव के डूबने का कारण पता चला है। वहीं कई देशों के बचाव दल घटनास्थल की तरफ रवाना हो चुके हैं। सरकार के शीर्ष व उद्योग सूत्रों के मुताबिक यूरोपीय संघ के एक प्रस्ताव के खिलाफ भारत विश्व व्यापार संगठन में शिकायत दर्ज कराने की योजना बना रहा है। भारतीय कार्रवाई ईयू द्वारा स्टील, लोहा अयस्क और सीमेंट जैसी उच्च कार्बन वस्तुओं के भारत से आयात पर 20 से 35% तक शुल्क लगाने के प्रस्ताव के खिलाफ है। यह कार्रवाई यूरोपीय संघ के कार्बन सीमा संतुलन मैकेनिज्म से निपटने के लिए नई दिल्ली की रणनीति का हिस्सा है। इसे द्विपक्षीय वार्ता में कार्बन उत्सर्जन घटाने के मकसद से नई तकनीकों के निवेश करने के लिए डिजाइन किया गया है ताकि स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। अमेरिका में आर्थिक व राजनीतिक संकट गहराता जा रहा है। इसी बीच जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा रद्द करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ बाइडेन ने पपुआ न्यू गिनी की यात्रा को भी रद्द कर दिया है। जो बाइडेन ने कहा कि मैं अपनी इस यात्रा को थोड़ा छोटा कर रहा हूं। मैं ऑस्ट्रेलिया के दौरे को स्थगित कर रहा हूं, साथ ही पपुआ न्यू गिनी की यात्रा को भी स्थगित कर रहा हूं ताकि कांग्रेस के नेताओं से आखिरी स्तर की चर्चा हो सके। आपको बता दें कि अमेरिका में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक हाउस के बीच बढ़ते कर्ज को लेकर लगातार बहस चल रही है। वहीं अमेरिकी कांग्रेस ने सीलिंग की मांग भी उठाई है। वैश्विक स्तर पे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का बड़ा हिस्सा बनने के लिए भारत एक इकोसिस्टम तैयार कर रहा है। इस दिशा में भारत सबसे पहले सेमीकंडक्टर निर्माण के लिए जरूरी वर्कफोर्स तैयार कर रहा है। यह वर्कफोर्स दुनिया भर की जरूरतों को पूरा कर सकेगा। वहीं संचार मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि देश के 100 से अधिक विश्वविद्यालयों में सेमीकंडक्टर निर्माण से जुड़ी पढ़ाई शुरू होने जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि सेमीकंडक्टर निर्माण में ग्रीन फ्यूल का इस्तेमाल होगा और 20,000 मेगावाट ग्रीन फ्यूल इस निर्माण के लिए सुरक्षित रखा जा सकता है। सरकारी तेल कंपनी इंडियन ऑयल ने लोगों के घरों में सीएनजी, पीएनजी के कनेक्शन देना शुरू कर दिया है। जल्द ही ये देश भर में मिलने लगेंगे। कंपनी की योजना लगभग 1.5 करोड़ लोगों को सीएनजी और पीएनजी कनेक्शन देने की है। आपको बता दें कि एलपीजी के मुकाबले सीएनजी और पीएनजी का कनेक्शन आपके लिए फायदे का सौदा हो सकता है। ये दोनों ही ईंधन एलपीजी की तुलना में काफी सस्ते पड़ते हैं। ये बाजार में मौजूद अन्य ईंधन विकल्प के मुकाबले 30% तक सस्ते हैं। मोचा चक्रवात मौसम विभाग के अनुसार जा चुका है। वहीं म्यांमार में चक्रवात प्रभावित इलाकों में मृतकों का आंकड़ा बढ़ने की सूचना है। म्यांमार में मरने वालों की संख्या 81 हो गई है। इसके अलावा चक्रवात मोचा के प्रभाव से हुई बारिश और हवाओं के कारण म्यांमार के रोहिंग्या शरणार्थी कैंप भी तबाह हो चुके हैं। एक रिपोर्ट की माने तो 1300 से भी ज्यादा कैंप तबाह हो गए हैं और शरणार्थी सड़क पर आ गए हैं। भारत सरकार ऑनलाइन धोखाधड़ी को रोकने की तरफ कदम उठा रही है। टेलीकॉम मंत्री अश्विन वैष्णव ने बताया कि धोखाधड़ी को रोकने के लिए एक्टिव रूप से व्हाट्सएप के साथ जुड़े हुए हैं। व्हाट्सएप ने अपनी मैसेजिंग सर्विस से उन मोबाइल नंबरों को डीरजिस्टर करने पर सहमति जताई है जिन्हें धोखाधड़ी करने के लिए पाया गया। ऐसे नंबर्स की मोबाइल सर्विस पहले ही काट दी गई थी। यह बात टेलीकॉम मंत्री ने तब कही जब उन्हें व्हाट्सएप पर तथाकथित अंतर्राष्ट्रीय नंबर से कॉल करने वाले स्कैमर्स को रोकने के लिए सरकार के कदम के बारे में पूछा गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि भारत के उड़ान को उन्नत बनाने के लिए यह सबसे उपयुक्त समय है, क्योंकि केंद्र सरकार आत्मनिर्भर भारत अभियान, पीएम गति शक्ति योजना और नई रसद नीति के तहत देश के हर तरह के उद्योग को बढ़ावा दे रही है। चौधरी ने कहा कि दुनिया भर की सर्वोत्तम प्रथाओं को आत्मसात कर जहां वायुसेना को अपनी युद्ध क्षमता और आघातीय शक्ति को बढ़ाना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ नागरिक उड़ान और रसद के क्षेत्र में भी मानकीकृत प्रतिक्रियाओं को अपनाया जाना चाहिए।
ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने ऐलान किया कि अगले हफ्ते होने वाली क्वाड की बैठक रद्द कर दी गई है। अल्बनीज ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति के बिना अगले सप्ताह सिडनी में क्वाड शिखर सम्मेलन आगे नहीं बढ़ेगा। आपको बता दें कि अमेरिका में कर्ज संकट के कारण राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑस्ट्रेलिया की अपनी यात्रा रद्द करने की घोषणा की है। बाइडेन की घोषणा के बाद क्वाड की बैठक रद्द करने की खबर आई है। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में क्वाड की बैठक 24 मई को होने वाली थी।